स्टैटिक्स की या संख्यांकी की बात करते हैं तो हम कुछ नंबर्स की बात करते हैं। संख्याओं का आकलन करना, उनको डाटा को कलेक्ट करना, संख्याओं को इकट्ठा करना, उनकी कैलकुलेशन करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको जस्टिफाई करना, देन इन सभी चीजों के बाद हम उनका जो आउटपुट निकालते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसी निष्कर्ष को निकालना, संख्याओं का आकलन करना, घटनाओं का अध्ययन करना, ये सभी चीजें संख्यांकी के हिस्से होते हैं, यानी स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं। अब स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे मीन की। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल सीरीज का पता होना चाहिए। ये हमारी एक्स सीरीज है। एक्स मतलब आइटम, आइटम मतलब पद, और पद को निकालने के लिए आपको इनका टोटल करना पड़ेगा। मैं टोटल बता देता हूं इसका। अगर आप टोटल करेंगे तो आपका एक्स का टोटल होता है सिग्मा एक्स। क्या होता है एक्स का टोटल? सिग्मा एक्स। इसको निकाल लेंगे, टोटल करते हैं। 5 और 7 12 होते हैं। 12 में अगर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में अगर 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 47। इस तरीके से आपने निकाल लिया, 47 हो गया आपका। फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहां पर सिग्मा एक्स लिखेंगे अपॉन एन लिखेंगे स्टूडेंट्स, और आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 47 अपॉन 1 2 3 4 5। 5 वैल्यू आपने डिजिट में नीचे रख दी। वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर आएगी 9.4। ये आपने निकाल लिया अपना मीन। देखिए मीन निकालना आसान होता है, लेकिन जब आप डायरेक्ट मेथड से इसको करेंगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, वो मैं आपको बताता हूं। इसी वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने अपना क्वेश्चन उठा के देखिए यहां से, ये मैंने यहां रख दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करूंगा आपके सामने। आप ध्यान दीजिएगा, इधर यहां पर वैल्यू दे रखी है 5 एक्स की, 7 दे रखी है, 9 दे रखी है, 11 दे रखी है और 15 दे रखी है। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद आपको करना क्या होगा? ये एक्स की वैल्यू है, यहां निकालेंगे डी एक्स, डेविएशन ऑफ एक्स। आपने ए वैल्यू काउंट कर ली यहां पर। ए इज इक्वल टू कोई भी एक आइटम यहां से रख सकते हैं, चाहे छोटी वैल्यू रखिए चाहे बड़ी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम बीच की वैल्यू रखिएगा, जिससे आपको आंसर निकालने में सुविधा रहे। जैसे यहां पर 9 रख लिया मैंने, कैलकुलेशन करने 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे और आगे हो जाएंगे प्लस के 6। इस तरीके से प्लस माइनस की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएंगी, और प्लस की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई। हमारा टोटल वैल्यू जो निकलेगा, टोटल हो जाएगा प्लस का 2। ये निकल के आएगा हमारा प्लस का 2। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं, ये इस तरीके से यहां वैल्यू देखिए, यहां निकाल लिया हमने, प्लस का 2 आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। यहां फॉर्मूला होगा हमारा x बराबर a प्लस सिग्मा बी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ a की वैल्यू 9 थी, b की वैल्यू यहाँ +2 थी और यहाँ 5 वैल्यू थी। इसको डिवाइड करेंगे तो 9.4 आ जाएगा, जो कि हमारा पहले भी यही आंसर है। देखिए ये जो आंसर है वो इस वाले आंसर से टैली करेगा। आप देख लीजिए दोनों आंसर सेम आए, दोनों मैंने मेथड आपको बता दिए। स्टैटिक्स में मीन दोनों विधियों से कैसे निकाला जा सकता है, इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। इसको देखिएगा एक बार और सॉल्व करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।